क्यों बिहार के लोग दिवाली की छुट्टी छोड़ सकते हैं किंतु छठ पूजा में छुट्टियां अवश्य लेते हैं? कितना शक्तिशाली है ये छठ का पर्व? छठ में कौन सा तंत्र किया जाता है और इसका तांत्रिक महत्व क्या है? छठ पूजा से क्या आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ होते हैं? इस वीडियो में ये सब चर्चा की जाएगी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का मुख्य पावन पर्व है। छठ पूजा में षष्ठी देवी और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा एक ऐसी व्रत साधना है जिसमें प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव और चंद्र देव की पूजा की जाती है, इसलिए इसे ब्रह्मांडनीय पूजा भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं छठी मैया कौन है। पुराणों और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी पार्वती देवी के कई अनेकों रूप में से उनकी षष्ठी या छठी रूप को षष्ठी देवी कहते हैं और बिहार की स्थानीय भाषा में इन्हें छठी मैया कहते हैं। षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। यह देवसेना के नाम से भी विख्यात है, जो शिव पुत्र कार्तिकेय स्वामी की अर्धांगिनी है। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा जाता है। मूल प्रकृति के छठे अंश से यह प्रकट हुई हैं तथा इनका नाम षष्ठी देवी पड़ा है। षष्ठी देवी सभी बालकों अथवा नवजात शिशुओं की रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। छठी माता बच्चों को बीमारियां और समस्याओं से बचाती हैं और उन्हें दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें यह संतान का वरदान देती है। बहुतों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि छठ पर्व की छठी माता ही बच्चों की छठी के दिन पूजे जाने वाली देवी है। इसलिए भारत में बच्चों के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी या छठी माता का पूजन किया जाता है। इसके बारे में यदि आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट में लिखें। छठ पूजा प्रारंभिक वैदिक काल से चली आ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रथम कल्प में प्रथम मनु शंभु के पुत्र राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इससे राजा और उसका परिवार बहुत दुखी हो गया। तब माता षष्ठी स्वयं आकाश में प्रकट हुई। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब देवी ने उस निर्जीव बालक को अपने हाथों से आशीर्वाद दिया, जिससे वह जीवित हो गया। राजा देवी की कृपा के लिए बहुत आभारी था और उसने षष्ठी देवी की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा के बाद ही यह त्योहार विश्वव्यापी उत्सव बन गया। छठ पर्व का उल्लेख रामायण और महाभारत इन दोनों प्रमुख भारतीय महाग्रंथों में किया गया है। रामायण में जब श्री राम और सीता माता अयोध्या लौटे तो लोगों ने दीपावली मनाई और इसके छठे दिन राम राज्य की स्थापना हुई। इसी दिन श्री राम और सीता माता ने सूर्य छठ का व्रत रखा था और सीता द्वारा सूर्य षष्ठी छठ पूजा की गई थी, जिससे उन्हें लव और कुश पुत्र के रूप में आशीर्वाद मिले। महाभारत में भी ये मान्यता है कि कुंती ने भी अपने पुत्रों के लिए छठ पूजा की थी और सूर्य पुत्र कर्ण भी प्रतिदिन सूरज को अर्घ देते थे, जो आज छठ में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बनी हुई है। सूर्य को अर्घ देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य को दूध का अर्घ देने से सूर्य उनकी कुंडली में और भी मजबूत होते हैं। क्योंकि सूर्य नवग्रहों की गति निर्धारित करते हैं, इसलिए ज्योतिष दृष्टिकोण से सूर्य और भी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब ये जानते हैं कि छठ पूजा के तांत्रिक महत्व क्या है और छठ पूजा में क्या तंत्र यूज होता है। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत में कार्तिक मास के चंद्र महीने के छठे दिन को छठ महापर्व मनाया जाता है, जो कि दिवाली के 3 दिन पश्चात चौथे दिन से ही आरंभ होता है और 4 दिन तक चलता है। यह पर्व महिलाएं अपने संतान
और पति की निरोग दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य और उनकी सफलता के लिए व्रत करती हैं। ऐसे तो मूर्ति स्थापना करना, उसमें देवी देवता का आवाहन करके भोग प्रसाद लगाना और रोज पूजा करना भी एक तांत्रिक प्रक्रिया है जो मानव की आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करती हैं और सांसारिक कीर्ति एवं वृद्धि प्रदान करती हैं। वैसे ही यह छठ का पर्व भी बहुत कठिन सात्विक तांत्रिक विधि तपस्या साधना है। इस महापर्व को करने वाली महिला को पर्वतनी कहते हैं। छठी माता उन पर्वतनी की शरीर में आती हैं और उनमें देवी माता की ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कई बार पर्वतनी को कुछ समय के लिए वाक सिद्धि मिल जाती है, जिससे उनके बोले हुए वाक्य सिद्ध होकर दूसरों के लिए वरदान बनकर 1 साल के अंदर ही फलित हो जाते हैं। छठ के प्रथम दिवस के पहले ही छठ की सफाई शुरू रहती है, जिसमें दिवाली के बाद घर को पुनः पूरा साफ और शुद्ध किया जाता है। घर का एक कमरा छठ के लिए निर्धारित होता है, जिसमें हर वर्ष छठ होता है। उस कमरे को पूरा खाली किया जाता है और उसमें बेड, अलमीरा, बुक्स कुछ भी नहीं रखा जाता है, ताकि वह स्थान साधना के लिए अनुकूल हो और उसमें सांसारिक वस्तुएं उपस्थित बिल्कुल ना हो। पर्वतनी 4 दिनों तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे से पूर्व ही उठ जाती है। 4 दिनों तक केवल भूमि पर ही सोती है, निर्जल उपवास करती है, आम के वृक्ष का दातून इस्तेमाल करती है, नंगे पांव चलती है, बिना दर्जी के सिले हुए वस्त्र पहनती है, यहाँ तक कि पर्वतनी ब्लाउज भी नहीं पहनती है और 100% रुई का शुद्ध नूतन वस्त्र धारण करती है, जिसमें प्राकृतिक रंग हो। वह अर्धमौन व्रत धारण करती हैं और कम से कम बोलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साधना में लीन रहने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार पर्वतनी छठ के महापर्व में अपने साधना में कार्यरत होते हुए प्रकृति के मूल स्वरूप के निकट पहुंचने का प्रयास करती हैं, जिससे प्रकृति की छठी शक्ति उनमें विराजित हो और वो स्वयं छठी माता बन जाए। विदेशी लोग इसको पोसेशन कहेंगे, किंतु ये उससे कई ऊपर की दैविक साधना है। एक तरीके से पर्वतनी एक उत्तम कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है प्रकृति देवी की छठी शक्ति को धारण करने के लिए। और भी कई अन्य तांत्रिक प्रक्रियाओं में, जिनमें देवी देवता का आवाहन अपने शरीर में ही किया जाता है, उसमें भी ऐसी सामान्य प्रक्रिया की जाती है। ये बहुत ही गूढ़ तांत्रिक विद्या है जो छठ में उपयोग किया जाता है। इस महापर्व की विधि और इसको करने का तंत्र और विज्ञान आपको कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से ही प्राप्त होती है। देवी प्रकृति की छठी शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि 4 दिनों के लिए ये महापर्व करने वाली पर्वतनी दिव्य हो जाती हैं तथा इनमें दैविक शक्ति का संचार होता है। इस सूर्य षष्ठी व्रत के पालन से शक्ति और ब्रह्मा दोनों की आराधना का फल मिलता है। मैंने अपने निजी जीवन में छठ की शक्ति का प्रभाव महसूस भी किया है और छठ के आशीर्वाद से अपने जीवन में कार्य संपन्न भी होते देखे हैं। एक अद्भुत घटना मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मेरे एक नज़दीक के रिलेटिव में 70 वर्ष की माता जो अस्थमा से ग्रसित थी और कैंसर के लास्ट स्टेज में केमियोथेरेपी लेते हुए भी छठ करना नहीं छोड़ी थी। ऐसी स्थिति में, जिसमें सामान्य रूप से चलना, उठना और बोलना भी अत्यंत कठिन हो जाता है, उस तिथि में भी उन्होंने 4 दिनों का उपवास करके छठ का महापर्व विधि सहित संपन्न किया। अवश्य ही उनमें 4 दिनों तक छठी माता की ऊर्जा का संचार होगा जो उन्हें शक्ति देता रहा। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो छठ पूजा के कार्य में सहायता करता हो या छठ करने वाली पर्वतनी से आशीर्वाद प्राप्त करता हो, उसकी धर्म संगत मनोकामना छठी माता अगले छठ आने से पहले ही पूर्ण कर देती है। आइए अब अगले वीडियो में हम छठ के 4 दिनों का पूजा का आध्यात्मिक महत्व समझें और आपको कैसे अपने घर में होने वाले छठ या किसी और के छठ से आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक विकास और सांसारिक प्रगति मिल सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शक्ति माता।